Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 10A class 7 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 to 6 कंप्लीट हो गए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज हम 7 से स्टार्ट करते हैं। एंड द क्वेश्चन 7 इज फाइंड 32% ऑफ 425। चलिए करते हैं। तो 32% ऑफ 425, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x% ऑफ y। हमने बताया था क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100। तो x की वैल्यू 32 है, y ये है, तो इट इज इक्वल 32 इंटू 425 अपॉन 100। अब हमें सिंपल इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। 25 से कैंसिल कर दूं, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 17 बचा और 5 तो 175। तो 25 7 जा 175 होते हैं और 4 1 जा 4 8 जा 8 का मल्टीपल कर दो, 8 7 जा 56, कैरी ओवर 1, 8 1 जा 8 और 5 13। तो आंसर इज 136 ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेम इसी के 3-4 पार्ट हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 16 होल 2/3% ऑफ 16। तो क्या हो गया, ये वही हो गया x इंटू वाई अपॉन 100। x की वैल्यू ये y ये है ना, तो 16 होल 2/3 इंटू 16 और अपॉन 100 दिखाते हैं। अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 3 का जब 16 में करेंगे, 16 3 जा 48 और 2 50 इंटू 16 और 3 का आएगा अपॉन में 100 ऑलरेडी है। तो देखो 15 1 जा 15 2 जा 2 8 जा, तो आंसर इज 8/3। और 8/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो ये बोलो 3 का डिवाइड 8 में कर दो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, तो 2 होल 2/3 is the answer. Now next third part, and the third part is 6.5% of 400। तो क्या हो गया, ये वही x% ऑफ y, x इंटू वाई, यानी कि 6.5 इंटू 400 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से मल्टीपल कर दो, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, 1 प्लेस के बाद पॉइंट, तो कितना हो गया 26। तो 26 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 136। लिखता हूं मैं भी। फोर्थ पार्ट क्या आपका 136% ऑफ रुपी नहीं है, वो नीचे है, ऑफ 70। हाँ यही है। तो ये क्या हो जाएगा 136 इंटू 70 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। अब देखो क्या तरीका है, ये नहीं कि इसे कैंसिल कर रहे हैं, या तो पूरी बार कैंसिल हो रहा तब तो सही है, क्योंकि डेसिमल 10 से डिवाइड करना इजी होता है। तो 7 से मल्टीपल कर दो, सिर्फ 7 6 जाओ 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, कैरी 2, 7 1 जा 7 अपॉन 2 कैरी के थे 1 प्लेस के बाद, तो ये हो जाएगा 95.2। मतलब समझ, ये नहीं कि हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं अपॉन 5 फिर 5 का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लंबा हो जाता है प्रोसेस। तो ये कैंसिल करने से पहले 0 से 0 कैंसिल हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि नीचे तो 0 है, एक प्लेस के बाद डेसिमल या पूरी संख्या कैंसिल हो रही होती, कहीं 5 होता कहीं 2 होता, तब तो सही है। ये नहीं कि 2 से हमने कैंसिल किया, 2 5 जा और 2 6 जा 2 है, अब मल्टीपल कर रहे हैं फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, काम बढ़ गया वो, है ना। तो कैंसिल करने का भी एक तरीका होता है, दिमाग में रखना चाहिए कि हम काटें या ना काटें। अगर अपॉन में 100 आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, बढ़ सकते हैं, 0 से 0 कट रहा तो बात लग रही, वरना 100 को 100 दे दो, मल्टीपल कर लो और 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 7, 2.8% ऑफ 35। तो क्या हो गया 2.8 इंटू 35 अपॉन 100। ओके, अब मैं इसे कैंसिल करूंगा, आपको कैंसिल कर रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 5 7 जा और 5 2 जा, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 आ जाएगा ना, 2 से कैंसिल करा 1.4, 2 से 10। अब कोई
अभी भी कट रहा है लेकिन नीचे 10 है तो क्या फायदा, मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 जा 28, कैरी 1, 7 1 जा 7, एक प्लेस के बाद डेसिमल 2 कैरी के थे 9 हो गया, अपॉन में 10। जब 10 का डिवाइड करोगे तो डेसिमल 1 प्लेस बैकवर्ड जाएगा, तो यानी कि 0.98। इट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट, मीन्स 2.8% ऑफ 35। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज 0.6% ऑफ 45। इसका मतलब वही 0.6 इंटू 45 अपॉन 100। चलो मल्टीपल कर देना डायरेक्ट। 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27। और 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 1 प्लेस का डेसिमल आ गया, अपॉन 100 है तो डेसिमल 2 प्लेस बढ़ जाएगा, तो 0.27 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम 7 की तरह है, बस इसमें हमें कुछ यूनिट दे रखी हैं, मतलब क्या बताते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट, फाइंड 25% ऑफ ₹76। तो जो आंसर आएगा रुपए में आएगा, और कुछ नहीं है इसमें, इतना है। तो चलो करते हैं, बाकी सेम है। 25 इंटू 76 अपॉन 100, 25 बन जा, और 25 4 जा 100, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 बन जा 4 3 और 4 9 जा, तो कितना आ गया 19 रुपीज। ये रुपीज था तो रुपीज लिख दोगे, तो 25% ऑफ 76 रुपीज किसके इक्वल होंगे, 19 रुपीज के। नाउ सेकेंड पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज 20% और ₹132, तो वही x% ऑफ y इज इक्वल x यानी कि 20 इंटू 132 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल कर दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। 264 अपॉन 10, तो कितना आ गया 26.4, और क्या था रुपीज में, तो रुपीज हो गया 26 रुपीज 4, और 0.4 के बजाय 40 लिखो तो अच्छा है ना, क्योंकि 26 पे 40 पैसे हुए। इसको आप अलग अलग भी ले सकते हो, और अगर खाली 0.4 भी छोड़ दोगे तो नो प्रॉब्लम, सही है। लेकिन पैसे क्या होते हैं 2 डिजिट्स में, तो इसे 2 डिजिट्स में कर लिया है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 7.5%, हमें 7.5% निकालना है, किसका, 600 मीटर का। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, लास्ट में यूनिट लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, 7.5 इंटू 600 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सिंपल मल्टीपल, 6 5 या 30, कैरी 3, 6 7 या 42 और प्लस 3 45, और 8 डिजिट्स के बाद डेसिमल, यानी कि 45 मीटर इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। या तो यही सॉल्व कर लो, 3 3 9, 10/3, इसका मतलब है 10/3% ऑफ 90 किलोमीटर। अब तो हो गया क्या, 10/3 इंटू क्या था 90 था, सॉरी, इंटू 90 अपॉन में 100, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 31, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सीधा सीधा आंसर आ गया 3 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, छोटे छोटे सवाल है, कर देता हूं। एंड द फिफ्थ पार्ट इज 8.5% ऑफ 5 kg, 5 किलोग्राम का 8.5% निकालना है। तो 8.5 इंटू 5 अपॉन 100, बस मल्टीपल करना है। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 1 डिजिट के बाद डेसिमल अपॉन 100, 100 तो डेसिमल पीछे जाएगा 2 प्लेस, 0.425 kg, और 0.425 kg का मतलब क्या था, ग्राम, इसे हम ग्राम भी लिख सकते हैं, 425 ग्राम। जब हम 1000 से मल्टीपल करेंगे तो 3 प्लेस डेसिमल कैंसिल, 425 ग्राम, या इतने केजी या इतने ग्राम। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 20% ऑफ 12 लीटर्स, तो क्या हो जाएगा ये 20 इंटू 12 अपॉन 100, 0 से 0, 12 2 जा 24 अपॉन 10 का मतलब 2.5 लीटर्स, सॉरी 2.4 लीटर्स, इट इज द आंसर। Now next question number 9, and the question 9 is find the number
whose 13% is 65। इसका 13% कोई नंबर है, उसका 30% दे रखा है 65, शॉर्ट के लिए मैंने लिख दिया। अब यहां से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम कर लो, लेट द नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर का 13% यानी कि ये हो गया क्वेश्चन 13% ऑफ एक्स, और ये दे रखा है किसके 65। इस तरह के सवाल तो हम अभी ऊपर से नीचे तक करते आ रहे हैं इतने सारे। 13% ऑफ एक्स क्या होगा, 13 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 65। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो एक्स की वैल्यू निकलाएगी, एक्स इज इक्वल 100 ऊपर जाएगा, 65 इंटू 100 और 13 नीचे, 13 बन जा 13 5 जा। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 500। एक्स हमने नंबर माना था, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 500। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 500। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सेम, बिल्कुल सेम है। फाइंड द नंबर हुज 6 होल 1/4% इज 2। तो सबसे पहले मान लो लेट द नंबर बी एक्स, या रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हो आप, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, है ना। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 होल 1/4% ऑफ एक्स, इस नंबर का, ये हमें गिवन है किसके 2 के। तो हो गया सॉल्व। ये कितना हो गया, 4 6 जा 24 अपॉन प्लस 1 5/4, इसका परसेंट एक्स का तो क्या होगा इंटू एक्स अपॉन में 100 इज इक्वल 32। तो देखो 25 बन जाए, 25 4 जाए, ये तो कैंसिल हो गया सिंपल सिंपल। तो x की वैल्यू क्या होगा 32 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं। 4 4 या 16, 16 2 या 32, 16 3 या 48 और 3 51। 512 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन तो आंसर कुछ और, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। 6 होल 1/4, 6 4 या 25, 24 है 25/4 एक्स परसेंट, तो इनटू एक्स अपॉन 125, अरे 2 दे रखा है, ये 32 लिख लिया मैंने, क्या है 32 दे रखा है ना। तो 4 4 या 16, 2 जा 32 आंसर हो गया। आंसर इज 32। समझ में आ गई, 2 था, है ना, हमने यहां गलती से 32 लिख लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी तो नहीं लग रहा है, चलो अब आराम से करते हैं। व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90। ये पूछा है वो अमाउंट कितना है जो 10% मोर है किससे, 90 से। तो सबसे पहले तो आप 90 का 10% निकाल लो, जो भी आएगा, सपोज वैसे 9 आएगा, है ना, 9 आया तो 90 से 9 अधिक कितना होगा 90 प्लस 9 99। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द 10% ऑफ 90। तो लिखो 10% ऑफ 90 इज इक्वल क्या होगा 10 इंटू 90 अपॉन 100। वही फॉर्मूला से x% ऑफ y इज x इंटू y अपॉन 100। अभी ऊपर जो ये तो सवाल कर रहे थे साझे, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 10% ऑफ 90 आ गया 9। तो पूछा क्या था, व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90। तो लिख दो, तो 10% मोर देन 90 इज 90 प्लस, और 10% ऑफ 90 का हम ऑलरेडी निकाल चुके 9, ये कितना आ गया 99। तो 99 इज द आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें मोर देन था, उसमें लेस देन कह रहा है कि व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन ₹60। ये भी रुपी में दे रखा था, ₹90 था, तो इसे रुपी और लिख लेना, सॉरी रुपी लिखा था, पढ़ना भूल गया, है ना। तो रुपी में आंसर जाएगा ₹99। ओके, सेम नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन ₹60। तो सबसे पहले हम 20% ऑफ 60 निकाल लें। 20% of 60 is 20 into 60 upon 100। x% of y is x into y upon 100। तो सेम हमने यहां कर लिया। तो देखो एक 0 से 0, ये 0 से 0, तो कितना आ गया 12। ₹60 रखा है,
तब ये पूछा था कि 60 रुपीज से इतने कम क्या होंगे, क्योंकि 20% क्या था, मैं दोबारा पढ़ता हूं, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60, 60 से 20% कम क्या होगा, यानी कि 60 का 20% 12 है, अब 60 में से 12 माइनस कर दें, वो आंसर हो जाएगा। तो आप लिख लो नेक्स्ट लाइन में कि 20% लेस देन ₹60 इज, तो 60 में से जो 20% हमने निकाला है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 48, और 10 में से 2 गया 8, यहाँ 5 रह गया, 5 में से बन गया 4, तो आंसर इज 48 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, छोटा सा ही हो जाएगा। 13 ये है 3% ऑफ x इज 9, तो बस हमें ये लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3% ऑफ x इज इक्वल 9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 3 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 9। तो देखो 9 3 से कैंसिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 9 इंटू 100 अपॉन 3, 3 से 9 3 बार कैंसिल, ये 3 है, 100 3 जा 300, तो वैल्यू ऑफ x इज 300। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 भी सेम है, 14 ये है इफ 12.5% ऑफ x इज 6, तो बस लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रखा है कि 12.5% ऑफ x इज इक्वल 6, तो बस फॉर्मूला लगाना, x वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब क्या होता है 12.5 इंटू एक्स अपॉन 100, ये तो होता है, इक्वल में क्या है 6, क्या हुई x% ऑफ y, x इंटू वाई अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो x निकलाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 100 ऊपर जाएगा अपॉन 12.5। यहां तक क्लियर। डेसिमल को हटा रिमूव करो तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि डेसिमल 1 प्लेस के बाद है, ये तो पता है आपको। अब काट फिट कर लीजिए, मतलब कैंसिल कर लीजिए, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 5 जो होते हैं 125, शुरू के 100, 25 4 जा 100 और जीरो का जीरो, 5 1 जा और 5 से 45 8 जा, तो क्या रह गया 6 इंटू 8, और 6 इंटू 8 का मतलब 48, यानी कि वैल्यू ऑफ x विल बी 48, यही फाइंड करना था बस x की वैल्यू। तो कितनी इजी और कितनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, दो ही क्वेश्चन लगे इस एक्सरसाइज के 15 एंड 16। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं 84 इज 14, मतलब 84 का कितना परसेंट 14 है, तो हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे x, क्या लिखेंगे लेट x% ऑफ 84 इज 14। तो समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हुआ, वो जो लिख रहा है ऊपर x% ऑफ 84 इक्वल 14। अब तो वही फॉर्मूला लगा दो, हो गया सॉल्व, x इंटू 84 अपॉन 100, x% ऑफ 84 का मतलब x इंटू 84 अपॉन 100, और इक्वल क्या दे रखा है 14, तो x की वैल्यू क्या होगी, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 ऊपर जाएगा और 84 का आएगा नीचे आएगा। ओके, 14 6 जा कुछ होते हैं, 14 1 जा 14, 14 6 जा 84, ये टेबल याद होनी चाहिए, वरना 2 से काट से करो, अभी फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन 3, और ये परसेंटेज था, ये परसेंटेज, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन में जानते हो 3 से डिवाइड करोगे 50 में 16 होल 2 बाई आ जाएगा, 16 3 जा 48, रिमाइंडर 2, तो कितना है 16 होल, जो रिमाइंडर होता है ऊपर और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, ये तो जानते हो आप, तो 16 होल 2 अपॉन 3%, यानी कि 84 का कितना परसेंटेज 64 2 अपॉन 3% किसके इक्वल आएगा 14। Now last question of this exercise. In this question there are 6 part. इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज जैसे ये करा है उसी तरह का है। क्वेश्चन ये पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिए। व्हाट परसेंटेज
₹50 ऑफ 120। एक क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख देता हूं, ये पूछा ₹15 ऑफ ₹120 का कितना परसेंटेज है। जैसे ऊपर करा था, लेट ₹15 इज X% ऑफ ₹120। तो इसका मतलब क्या हो गया, X% ऑफ 120, X% ऑफ 120 इज 15। इसको सॉल्व कर लो, X इंटू 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू 15। जीरो से जीरो कैंसिल, बाकी क्रॉस मल्टीपल कर ले रहे हैं। चलो, X इज इक्वल 15 इंटू 10 अपॉन 12। 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो 3 4 जा, 3 5 जा, 2 2 जा, 2 5 जा। वैल्यू ऑफ X इज 25 अपॉन 2, और 25 अपॉन 2 को अगर डिवाइड करोगे तो 12.5% आ गया आंसर, है ना। तो 12.5% आंसर हो गया। तो लिखना चाहे लिख सकते हो कि 12.5% ऑफ ₹120 इज ₹15। Now second part. Now the second part is 36 मिनट ऑफ 2 आवर। तो 36 मिनट 2 आवर का कितना परसेंटेज है, तो हमने मान लिया X। लेट X% ऑफ 2 आवर्स इज 36 मिनट। यहाँ मिनट है, ये आवर, तो दोनों को सेम कर लो। तो मैंने सिस्टम में इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 2 आवर में कितने मिनट होते हैं, 120, तो वही लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, X% ऑफ 120 मिनट इज 36, और X% ऑफ 120 मिनट्स का मतलब X इंटू 120 अपॉन 100 इज इक्वल 36। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 12 3 जा 30 आ जाएगा। लेकिन चलो इतनी जल्दी भी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करके दिखाता हूं। 10 ऊपर जाएगा और 12 नीचे, 12 बन जा, 12 3 जा, तो कितना आ गया 30। X का मतलब X% है ना, तो 30% हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दो कि 30% ऑफ 2 आवर्स इज 36 minute. Now next third part. Now third part, and the third part is 8 hours of 2 days, यानी कि 8 घंटे 2 डेज के कितने परसेंटेज हैं। अब वही यहाँ आर है, यहाँ डे, तो हमने डेज को आर में कन्वर्ट कर लिया। हमें मान में 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो 2 डेज इक्वल टू 2 इंटू 24 यानी कि 48 आवर्स। तो क्वेश्चन क्या हो गया, हमने मान लिया कि X% है 2 डेज का, 2 डेज का मतलब 48 है ना। तो हमने लिख लिया लेट X% ऑफ 48 आवर्स इज 8 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, X इंटू 48 अपॉन 100 इज इक्वल 8। तो X की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं, 100 ऊपर 48 नीचे, 8 1 जा, 8 6 जा, 2 3 जा, 2 50 जा। तो X की वैल्यू आ गई 50 अपॉन 3, और 50 अपॉन 3 का मतलब 16 होल इतने y इतने, मतलब 16 होल 2y3। तो आंसर क्या हो गया, क्या लिखोगे, 16 होल 2y3 % ऑफ 2 days is 8 hours। समझ में आ गया। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन, एंड द फोर्थ पार्ट इज 160 मीटर, 160 मीटर ऑफ 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, कितने होते हैं 1000। तो 4 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 4000 मीटर। ये तो 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000, तो 4 किलोमीटर लिख दूं डायरेक्ट, 4000 मीटर। तो हमने मान लिया X है, तो लेट रिक्वायर्ड परसेंटेज शॉर्ट में लिखना हो तो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऐसे लिख सकते हो, रिक्वायर्ड परसेंटेज को ऐसे लिखते हो, परसेंटेज V X। तो यानी कि क्या हो गया, X% ऑफ 4000 मीटर किसके इक्वल है, 160 मीटर। जो सॉल्व करते हैं यूनिट को हटा देते हैं, यूनिट लास्ट में। तो X% ऑफ 4000 का मतलब क्या हो गया, X इंटू 4000 अपॉन 100 इज 160। 1 से 10, सेकंड से सेकंड जीरो। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 160 अपॉन 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा, 4 4 जा, वैल्यू ऑफ X इज 4। यानी कि क्या हुआ, 4% ऑफ 4 किलोमीटर इज 160 मीटर। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट, and the fifth part is
175 ml ऑफ 1 लीटर, ऊपर तही कि वाट परसेंट ऑफ 175 ml ऑफ 1 लीटर, ये मिलीलीटर और ये लीटर। तो वी नो डेट 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 1 ये तो 1000 ml हो गया, यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि 175 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर का कितना परसेंटेज है। तो सेम मान लिया हमने लेट x% ऑफ 1 लीटर इज 175 ml, तो क्या हो गया ये x 1 लीटर का मतलब मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर अपॉन 100 इज इक्वल 175, 1 2 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल 175 अपॉन 10 या 10, एक डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा 17.5, यानी कि आंसर हो गया इतने परसेंट। तो क्या हो जाएगा 17.5% ऑफ 1 लीटर इज 175 मिलीलीटर। समझ में आ गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो का भी लास्ट सवाल है, चलिए करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज 25 पैसे ऑफ ₹4, यानी कि 25 पैसे 4 रुपीज का कितना परसेंटेज है। ये पैसे में है, ये रुपए में, तो ये तो आप जानते हो, डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, कि एक पैसे में सॉरी ये 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे, तो 4 रुपीज कितने पैसे के बराबर होंगे 400 पैसे, ये तो पता है ना। तो अब ये निकालना है 25 पैसा 400 का कितना परसेंटेज है। तो हमने मान लिया लेट ये x परसेंट है कि x% ऑफ 400 पैसे इज 25 पैसे, तो इसको क्या लिखते हैं हम x% ऑफ 400 का x इंटू 400 अपॉन 100, इट इज इक्वल 25, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल, दिखाता हूं मैं अभी आपको, x इज इक्वल 25 अपॉन 4, तो x की वैल्यू क्या होगी 6 होल, कैसे, अरे 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 4 का डिवाइड 25 में, 4 6 या 24 रिमाइंडर बार, तो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये तो होता है इतना परसेंट हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया कि 6 होल या 6.25 भी लिख सकते हो या मिक्स फ्रैक्शन में, वो आपकी मर्जी है। तो 6 होल 1/4% ऑफ ₹4 इज 25 पैसे, और ये पार्ट आपका पूरा हुआ, और इस तरह आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ही पर्सनल कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, है ना। और अगर जरूरत होगी वीडियो बनाने की तो वीडियो बना दूंगा, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे इसके आगे के पार्ट में जब डालूं तो वो आपकी मिक्स नाउ एक्सरसाइज 10 भी, है ना। और पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी उसका फायदा उठा सके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आजकल कोचिंग ट्यूशन तो सब बंद है, तो जिसको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी निःशुल्क चल रही है ऑनलाइन, है ना, यूट्यूब पर है ये, तो आप एक एक सवाल पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट है वो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएगी। थैंक यू।